हाल ही में भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में एक बड़ी गिरावट आई है। चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। और ये गिरावट कोई मामूली नहीं है। पिछले एक साल में हुई ये सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट है। सिर्फ एक हफ्ते में 11 अरब डॉलर कम हो गए। तो क्या ये 1991 वाली इकोनॉमिक क्राइसिस की तरह किसी बड़े खतरे की घंटी है? अच्छा, पहले ये समझते हैं कि ये फॉरेक्स रिजर्व आखिर होता क्या है। इसे देश का इमरजेंसी फंड मान लीजिए। तो ये रिजर्व काम क्या आते हैं? ये रुपये को स्टेबलाइज करते हैं और जरूरी इंपोर्ट्स का बिल चुकाते हैं। भारत के रिजर्व में ज्यादातर तो विदेशी करेंसी है, पर सोने का हिस्सा भी देखिए काफी अहम है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत जानबूझकर गोल्ड होल्डिंग्स बढ़ा रहा है। मुश्किल वक्त में ये ज्यादा सेफ रहता है। तो सवाल वही है, ये गिरावट आई क्यों? असल में इसके पीछे एक नहीं, 4 बड़ी वजह हैं। पहली वजह, रुपया को डिफेंड करना। रुपया जब गिरने लगा तो आरबीआई ने डॉलर बेचकर उसे सपोर्ट किया। दूसरी वजह, करेंसी वैल्यूएशन। जब डॉलर मजबूत होता है तो रिजर्व में रखे यूरो, येन की वैल्यू भी घट जाती है। तीसरी वजह, इन्वेस्टर आउटफ्लोज। फॉरेन इन्वेस्टर्स भारतीय बाजारों से पैसा निकालकर डॉलर में बदल रहे हैं। और चौथी वजह, हमारा बढ़ता इंपोर्ट बिल। तेल और दूसरी चीजें महंगी होने से डॉलर ज्यादा खर्च हो रहे हैं। दुनिया के मुकाबले देखें तो हमारा रिजर्व काफी अच्छा है, पर चीन और जापान से हम अभी भी पीछे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पास करीब 10 से 12 महीने का इंपोर्ट कवर अभी भी है। और यही 1991 और आज की हालत में जमीन आसमान का फर्क है। तब सिर्फ 2 हफ्ते का इंपोर्ट कवर बचा था। तो वर्डिक्ट क्या है? गिरावट बड़ी जरूर है, पर घबराने वाली बात नहीं। भारत की तिजोरी अभी भी भरी हुई है। लेकिन हाँ, कुछ रिस्क्स हैं जिन पर नजर रखनी होगी। अगर ये गिरावट जारी रही तो मुश्किल बढ़ सकती है। तो आखिर में सवाल यही है, इस वॉलेटाइल दुनिया में किसी देश की इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए कितना रिजर्व काफी है?